Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From the platform of our YouTube channel Nectar Vision at B, I welcome you all in the course of Probability and Statistics. This is lecture number 11 and it is hopefully the final lecture for the concept which we have started, that is how to represent the data. Students, we have already learned tabulation method, different types of charts in which we have learned and understand simple bar chart, multiple bar chart, pie chart, that are the representative tool by which actually data is in the form of visual form. तो अब बाज़ दफ़ा डेटा सेट की नोयत डिफरेंट होती है, तो डायग्राम्स आर नॉट इनफ टू रिप्रेजेंट द डेटा, वी नीड सम मोर टूल्स. तो उसमें हमारे पास ग्राफ्स हैं, ऑल्दो दीज ग्राफ्स covered various nature of data set and give the diagrammatic representation, पर फिर भी ग्राफ्स इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैंने इसमें मैक्सिमम वो ग्राफ्स को इकट्ठा किया है जो कि हमारे स्टैटिस्टिकल काम में हेल्पफुल होते हैं. इसमें सबसे पहला जो नेचर का ग्राफ आएगा वो हमारे पास लाइन चार्ट्स हैं. ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे देती हूँ. देयर आर सेवरल types of statistical graphs and charts, each showing the information in a different way, including line charts, histograms, scatter plots, exponential graphs, dot plots, time series graphs. Sometimes time series graph is also known as histogram and bar graphs. अगर हम इसकी थोड़ी सी शेप को डिटरमिन करें तो हमारे पास जो सबसे पहला है वर्टिकल लाइन डायग्राम, ये सिंपल बार चार्ट की तरह का ही हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव टूल है जिसमें हम एक्चुअली डिफरेंट बार्स जनरेट कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नेक्स्ट है. इसमें हमारे पास एक लाइन की शक्ल होती है और इसकी पहचान ये होती है कि ये जो लाइन है नेवर टचेस द एक्स एक्सिस. ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. और इसका जो नेक्स्ट वर्जन होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको बाज़ दफ़ा ओजाइव भी बोला जाता है. ओजाइव में जो हमारे पास दोनों एंड्स हैं इस लाइन के वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं. ठीक है, इसके बाद स्टेम एंड लीफ डायग्राम है, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. हमारे पास जो वैल्यू होती है जिस तरह 7079, ये एक ह्यूज वैल्यू बन रही है, या फिर वैल्यूज दो की फॉर्म में हो, मतलब 2 डिजिट डाटा हो, तो 0709 अगर ये भी वैल्यू हो तो इसमें हमेशा जो पहली वैल्यू है वो एज ए स्टेम बिहेव करती है और लेटर ऑन जो दूसरी वैल्यूज होती हैं वो उसकी लीड्स होती हैं. और स्कैटर डायग्राम है. स्कैटर डायग्राम में जस्ट हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके इर्द गिर्द सारा डाटा प्लॉट करते हैं, और ये एक फ्री हैंड लाइन होती है जो कि इस अंदाज से ड्रॉ करनी होती है कि ये मैक्सिमम डॉट्स के बिटवीन फॉल करें. फिर पाई डायग्राम है. इसके बाद सिंपल बार डायग्राम है. ये है बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब भी हमारे डाटा सेट में कोई आउटलायर्स आ जाती है या हमने डाटा सेट की शेप डिटरमिन करनी होती है, वी विल प्लॉट द बॉक्स प्लॉट. और हिस्टोग्राम है. हिस्टोग्राम में जितने बार्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये इसकी पहचान होती है. If you have any sort of query related to the lectures, please write your query in the comment box. Do not forget to press the like button as well. Please students, subscribe our channel and give us feedback. Thank you. Allah Hafiz.